अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो हम लोग एक और नए वीडियो के साथ आ गए हैं। और प्लीज़ जो जो नए यूज़र आ रहे हैं मेरे चैनल पे, सो डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का कंटेंट और लाता रहूँगा। और जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में जहाँ से एंड किया था, और ठीक उसी जगह से हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे आगे इस वीडियो में। तो यहाँ मैं सबसे पहले तेरी जॉन्स के पास होता हूँ। जैसे मैं प्रोटेक्शन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद तेरी जॉन्स बोलने लगता है कि एक शरारती लड़की और एक उछाल पपी, डबल मुसीबत। That was a great idea, sir. और Good फिर work. हम उसको रिप्लाई करते हैं, ये बहुत अच्छा ख्याल था जनाब, अच्छा काम। तो इसके बाद तेरी जॉन्स यही कहते हैं, अब हमें एशली का देखभाल करना है, Sir, जबकि वो अपने I नए think you might दोस्त का actually have a देखभाल heart. करते हैं। फिर मैं उसको यही रिप्लाई करता हूँ, सर आपका दिल हो सकता है। फिर उसके बाद तेरी जॉन्स कहता है कि अगर एशली अगर परेशानी का बास बनता Seriously, है sir. तो आप Looking मेरा after the दूसरा रुख kids कर is what सकते keeps हैं। us all और इसी going. तरीके से मैं इसको Thanks. रिप्लाई करता हूँ। फिर यहाँ पे ये कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद फिर ये वही पोस्ट आ जाता है जो मैंने पिछले वीडियो में किया था मिशन। तो ये अब वही पोस्ट था, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद फिर से मैं प्रेस What's करता हूँ today's अपने training अगले mission, मिशन sir? के तेरी जोन से। You look a bit sad. उसके बाद तेरी जोन्स मुझे यही बताता है कि डॉक्टर ना कोमा में कहीं चला गया है और उसके शहूर कहीं माजी में फंस गया है। That's terrible. Anything we can do for him? उसके बाद मैं तेरी जोन्स को यही बोलता हूँ, ये खतरनाक हो सकते हैं और हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसके बाद मुझे तेरी जोन्स मुझे एक प्रोफेशनल फिजिशियन के पास ले आता है और Hello? मैं इसको एलो Doctor. डॉक्टर बोलने लगता हूँ। Welcome, welcome. I'm Gary's primary attending physician, Kesha. Are you the volunteers the Ravens said are coming to help? Yes, I'm here with Trey तो Jones. इसके बाद मैं यही What do you रिप्लाई need करता help हूँ, with? हाँ मैं यहाँ तेरी जोन्स के साथ हूँ, आपको किस चीज़ का Hello ज़रूरत and है। welcome. It looks like Gary has somehow become trapped in a memory from his past. तो जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ये गेरी के बारे में बात कर रहे हैं। और गेरी कौन है, आप लोग ने अगर नहीं देखा है ये, तो आप लोग पिछले वीडियो देख सकते हैं, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। To bring him back out. If you can't find Gary, then at least try to find whatever perception or memory is और यहाँ holding पे him back. जैसे इस प्रोफेशनल की बातें ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर एक और ऑप्शन आ जाता है और मैं उस पर प्रेस करता हूँ। फिर मुझे तेरी जोन्स यही बोलने लगता है कि मैं ये मिशन आपको दे रहा हूँ और मैं ये यकीनी बनाने के लिए मैं बाहर से हूँगा और आपके तमाम Great. अहम I'll do my अलामत best to नॉर्मल find हैं। some clues and relieve him of उसके his बाद फिर burden. मैं उसको रिप्लाई करता हूँ और इस तरह से ये फिर ऑप्शन आ जाते हैं, फिर मैं उस पर प्रेस करता हूँ। और जैसे मैं इसको एस्केप करता हूँ तो वो सीन शुरू हो जाता है जो डॉक्टर के बारे में और उसके बच्चों के और उसके भाई के बारे में जो था, जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। और जैसे मैं इस डॉक्टर के घर के पास आता हूँ तो यहाँ पे Why are you डॉक्टर के crying? Can't you see? जो सोल होता है, इसका भाई का होता है, पता नहीं इसका बाप का होता है, मालूम नहीं। तो वो इससे बहुत परेशान था। See if we can uncover something. तो यहाँ पे सबसे मुझे पहला चीज़ नज़र आता है। उसके बाद मैं मैप खोलता हूँ, टाइम चेक करता हूँ, फिर मुझे मालूम होता है कि अब दोपहर है। और मैं जगह भी चेक करता हूँ ये कौन सा जगह है। उसके बाद फिर मैं ये क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसी चीज़ की तरफ आता हूँ, इसको पिकअप कर लेता हूँ। इतने में मुझे आगे एक और मार्क नज़र आते हैं, फिर मैं उसकी तरफ जाता हूँ, फिर उसको भी पिकअप कर लेता हूँ। फिर मुझे एक और मार्क नज़र आने लगता है आगे, फिर मैं उस मार्क की तरफ जाता हूँ, उसको भी पिकअप करने लगता हूँ। इसके बाद मुझे एक और मार्क नज़र आते हैं आगे की तरफ, फिर मैं इस मार्क की तरफ जाता हूँ और इन सारे तस्वीरों को जोड़ के
फिर मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद फिर एक तस्वीर ओपन हो जाता है और उस तस्वीर में ऐसा मालूम होता है कि कोड वर्ड थे, कुछ ना कुछ बातें था। तो जैसे जहाँ पे ये सर्कल आ रहा था मैं वहाँ पे प्रेस करता जा रहा था, जैसे कि आप देख भी रहे हो इस तस्वीर में। इसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर एक और ऑप्शन आ जाता है, मैं उस पर प्रेस कर देता हूँ। तो इसके बाद फिर एक सीन आ जाता है और उस सीन में ये भी लिखा हुआ था, मैं कह रहा था कि ये डॉक्टर हो सकता है, उसका छोटा भाई हो सकता है और उसका बाप भी हो सकता है। और इस तरीके से इतने में ये सीन आ जाता है, ये बातें करने में लग जाते हैं, एक छोटा लड़का और एक और लड़का। तो ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रहा था इस डॉक्टर के घर में ऐसा क्या चल रहा था। तो अभी हम सही से समझने की भी कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है डॉक्टर के घर में। Like you did before. या फिर ये भी हो सकता है मेरा कैरेक्टर जांच करने के लिए ये या फिर ख्याल कर रहा होगा, या फिर सचमुच वो सोल होगा, उसका भाई का, डॉक्टर के भाई का सोल होगा। तो उसके बाद फिर हम एक और मार्क आ जाते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। यहाँ पे आते जैसे फिर मुझे राइट साइड में एक और मार्क नज़र आते हैं, फिर मैं उसकी तरफ जाता हूँ। जैसे वहाँ पे मुझे बॉल नज़र आते हैं, समझ में नहीं आता ये बॉल किस तरह आ जाता है इस तरफ। तो यहाँ पे मुझे एक बात तो बहुत सही से समझ आ जाता है कि इस डॉक्टर के घर में उसका भाई का सोल है, और जैसे कि आप देख भी रहे हैं, लेकिन उसका एक तो बाप हो सकता है और एक तो छोटा भाई हो सकता है। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा भी, वो बॉल यहाँ पे आ गया, सिर्फ बॉल ही था मगर वो नज़र नहीं आ रहा है। तो ये इस तरीके से ये बॉल भी उसी का है। और अभी हमें आगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें और भी मालूम होता Second जाएगा। major clue. और ये दूसरा क्लू है, हमें मिल चुका है। और इसके बाद इतने में सामने हमें एक और लड़का नज़र आता है। Gary! तो एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रहा था, ये भी किसी को पुकार रहा था मगर गेरी नाम से। और मेरे पिछले वीडियो में मैं एक मिशन में जाता हूँ तो एक वुल्फ का नाम भी गेरी होते, तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। Ball? Go away! और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और समझ में आ जाता है कि इस डॉक्टर के घर में इस लड़के का छोटे भाई का भी सोल है। He's my brother. Maybe I should apologize to Vincent tomorrow. I will not become like my father. No. Gary, are you listening? और जैसे ये लड़का सीढ़ियों से चढ़ते हुए मैं भी इसको फॉलो करते हुए ऊपर चला जाता हूँ, उसी मार्ग पे जहाँ पे मार्ग था। और जैसे हम यहाँ पहुँचते तो हमें एक और चीज़ नज़र आता है, और जैसे एक और ऑप्शन आ जाता है मैं उस पर प्रेस करता हूँ और फिर Oh, इस चीज़ को let me देखता have a हूँ। look. उसके बाद फिर मेरे पास ऑप्शन आ जाता है, फिर मैं उनको चूज़ करता हूँ उनमें से एक को। फिर यहाँ पे मुझे समझ में आ जाता है कि ये हमें तीसरा क्लू मिल चुका है। इसके बाद फिर वही लड़का आ जाता है जो हमें शुरू में दिखाई दे रहा था। फिर उसके साथ ये वही लड़का है जो ज़िंदा है ये, और ये लड़का डॉक्टर का बड़ा भाई है जो मर चुका है, और ये इसी को दिखाई दे रहे हैं और ये लड़का उसी से बात कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो इस वीडियो के अंदर। It must be him. He's always making off with my ball. Afraid of becoming और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि वो लड़का गायब हो चुका है, जो डॉक्टर का बड़ा भाई है वो मर चुका है, वो सूल है और वो इस बच्चे को ही सिर्फ दिखाई दे रहा है और ये बच्चा उसी से बात कर रहा है। और फिर इसके बातें ख़त्म होते ही फिर ये लड़का मेरे पीछे से भाग कर चला जाता है उस तरफ, और फिर मैं इसी को फॉलो करते हुए इतने में मैं टेबल के पास पहुँच जाता हूँ। और वहाँ पे मुझे एक चीज़ फिर और नज़र आ जाता है, एक मार्क, तो मैं उसको प्रेस करता हूँ, रीड करने लगता हूँ। Who wrote this? यानी एक डायरी था ये, और इसको मैं रीड करने लगता हूँ और ओपन करता हूँ डायरी को, और फिर डायरी को मैं चेक करता हूँ उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। इसके बाद मैं ये डायरी को अच्छे से पढ़ के फिर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और जैसे मैं ये क्लोज़ कर देता हूँ तो इसके बाद एक और सीन शुरू हो जाता है। My brother always looks so unhappy. Is it because of me? He said I और यहाँ पे ये लड़का यही बोलने लगता है कि उसने कहा था कि ज़रूरत नहीं थी, शायद से मुझे इस घर में नहीं आना चाहिए था, और इसने बोले कि मैं डिसाइड किया इस घर को छोड़ने का, शायद से ग्रे खुश हो जाए। He's my big brother.
और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ समझ में आ जाता है कि वो लड़का दरअसल इसका छोटा भाई नहीं बल्कि बड़ा भाई है, और इस तरीके से ये और भी बातें करने में लग जाते हैं यहाँ। Don't I get a chance to make it up to you? I've never said that before. I'm such a bad person. I've placed that blasted ball in a place only you would know. और आखिरी में ये लड़का यही कहता है, मैं इसके साथ इंतज़ार करूँगा जब तक कि आप वापस नहीं आएंगे। फिर इसके बाद मुझे एक और चीज़ दिखाई देने लगता है सामने, और वो शायद से तिजोरी था। Gary's younger brother loved him so much. Maybe that's why he. This is the present the doctor prepared for his younger brother. The passcode is the date that his brother left home. और यहाँ पे मैं जैसे तिजोरी के पास आता हूँ और इसका पासवर्ड एक अंदाजे के हिसाब से समझने का कोशिश करते हैं और खोलने का कोशिश करते हैं। I'm going to try 412. तो जैसे मैं यहाँ तिजोरी में खोलने में कामयाब हो जाता हूँ और इसके बाद बड़े डॉक्टर के बड़े भाई का सोल आ जाते मेरे सामने और कुछ बोलने लग जाते Wrong. It's that manipulative Vincent. That damn ball. Give it back. Are you Gary? Gary's not the one. इसके बाद डॉक्टर के बड़े भाई का सोल मुझे यही कहता है कि ग्रे वो नहीं है, गलत है, ये था, और मुझे फुटबॉल गेंद दे दो इस तरह बोलते हैं। फिर इसके बाद फिर मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ और उसके बाद फिर फाइट स्टार्ट होता है। I'll bring the soccer ball to Gary. तो यहाँ पे मैं फायर करने में लग जाता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे एचपी अचानक से कम हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आ जाता है कि ये मेरे ऊपर एक चीज़ भी फेंक रहा है, तो मैं इतने में पीछे चला जाता हूँ और फासला रखता हूँ। फिर इसके बाद मैं और पीछे चला जाता हूँ, गन को रीलोड करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ मेरे एचपी बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। फिर यहाँ से मैं भागने का सोचता हूँ नीचे की तरफ कि मैं अपने गन वगैरह को रीलोड करके और अपने एचपी फुल करके फिर मैं ऊपर आके इसके साथ फाइट लूँगा। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं बाहर आ गया, नीचे आ गया, फिर भी मेरा एचपी डाउन होता जा रहा था। तो मैं यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मैं दोबारा से ऊपर जाता हूँ उसी तरफ उसको मारने के लिए, और जैसे मैं इसके पास पहुँच जाता तो इतने में ये मेरे ऊपर एक चीज़ फेंकता है और मैं फिर इस पर फिनिश हो जाता हूँ और मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। और फिर मैंने अब फैसला कर दिया कि मैं अब सोच समझ के फ़ाइट लूँगा। तो फिर यहाँ पे मैं अपने गन को रीलोड करता हूँ, सबसे पहले शॉटगन को, उसके बाद मैं बैरल को निकाल देता हूँ और मैं देखता हूँ अचानक से ये खड़ा हुआ था सीढ़ियों पे। फिर मैं फायर करने में लग जाता हूँ इतने में। फिर मैं सोचता हूँ इससे क्यों मार रहा हूँ इसको, मैं शॉटगन फिर मैं लेता हूँ, फिर उससे मारने लगता हूँ। और फिर मैं इतने में देख भी रहा था, मैं इसको इतना मार भी रहा हूँ और इसके एचपी बहुत स्लो डाउन हो रहा है। और फिर यहाँ पे मेरा फिर एमओ भी ख़त्म हो जाते हैं शॉटगन के, और उसके बाद मैं एमओ बॉक्स निकाल देता हूँ अपने बैकपैक से। फिर मैं गोलियाँ लेता हूँ ये शॉटगन के लिए, रीलोड कर देता हूँ, फिर मैं फाइट करता हूँ इससे। तो इसी तरीके से मैं इसको हाइड कर करके मार रहा था, क्यों मैं इसके सामने नहीं आना चाहता था। जैसे मैं इसके सामने आता तो ये एक चीज़ फेंकने लगता है, कुछ लिक्विड टाइप का होता है, और वही चीज़ जब आपके ऊपर आता है तो वो 3 मिनट 4 मिनट ऐसे होता है आपके ऊपर। फिर इसके बाद आप कहीं भी भागोगे तो मगर आपके एचपी डाउन होता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फाइनली इसको मार दिया, तो इतने में ये फिर भाग जाता है, उसी तरफ चला जाता है। फिर इसके बाद मैंने एमओ निकालने का सोचा अपने बैरल गन के लिए, एमओ बॉक्स से जो मेरे बैग में पड़ा हुआ था। फिर उसको मैं रीलोड करने में लग जाता हूँ। फिर इसके बाद मैं ऊपर चला जाता हूँ उसी निशान की तरफ, और मैं देखता हूँ कि ये निशान शायद इस तरफ है। फिर मैं कहता हूँ नहीं इस तरफ नहीं है। फिर मैं इस तरफ से जाता हूँ उस तरफ, और मैं जैसे इस तरफ आता हूँ मैं देखता हूँ ये तो खड़ा हुआ है, हमला ना कर दे हम पर। फिर मैं जैसे गया इस निशान की तरफ तो इतने में ये बातें करने में लग जाता है। It's this
world. That's wrong. इसके बाद लास्ट में ये यही कहते हैं कि ये न्यूज़ सच नहीं है और मुझे यकीन नहीं है। फिर इसके बाद फिर मुझे पुराना न्यूज़पेपर नज़र आने लगता है नीचे की तरफ, और इसके बाद मैं जैसे रीड करने में लगता हूँ न्यूज़पेपर को, तो यहाँ पे मुझे फाइनली मालूम हो जाता है कि दरअसल ये जो सोल था ये डॉक्टर का बड़े भाई का था, और ये जो सोल इन दोनों बच्चों का बाप था। और इस तरीके से तो ये इसके बाद मैं डॉक्टर के पास चला जाता हूँ जहाँ वो घर के बाहर मेरा वेट कर रहा था, और फिर वहाँ जाते ही वो मुझे तोहफ़ा दे देता है, एक गिफ्ट दे देता है। फिर मैं उसके साथ बातें करने में लग जाता हूँ। Yes. The soccer ball I meant to leave for Vincent. After all these years. He's still always on my mind. तो इसके बाद मैं डॉक्टर से यही कहने लगता हूँ कि आपने कभी भी नहीं कहा कि आप वाकई क्या महसूस करते हैं, तो तुमने क्यों नहीं किया? I kept trying to tell Vincent what I really thought. I don't know why, but I kept saying things that even seemed annoying to me. Every time I see the look of shock and disappointment on my brother's face, all I can do is pretend not to care, then run into my room and feel endless regret. The word sorry burned in my throat like lava. But as soon as I said the word, it was all in the past. Just another sad story. How many times have I looked in the mirror to see someone more and more like my father staring back at me? I just want to grab a knife and break it to pieces. I swore I would never become a man like O'Neill. And yet... फिर इसके बाद मैं यही कहता हूँ डॉक्टर से, क्या ये आपके बड़े भाई के तौर पर आपका फ़ख्र है जो आपको करेंसी के साथ तकसीम करने से रोकता है? Yes. It was always my damned pride that kept me from saying those words. And just as I'd overcome it, my last chance to say them had gone. Maybe O'Neill is like that too. Being a father. A man's stupid ego is dangerous, but fragile as well. You finally said it. Vincent never really annoyed you, did he? In fact, I think you like him. And you've always और इस तरह से मैं डॉक्टर से सारी बातें उगलवा देता हूँ, और उसके बाद डॉक्टर लास्ट में यही कहता है कि अब मैं इस सोच में डूबते हुए इस काबिल रहम फ़ख्र से आज़ाद हो सकता हूँ और अपनी जवानी में फ़ुटबॉल खेलने जा सकता हूँ। और इसके बाद फिर ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है। And go play the soccer game from my youth. और इसके बाद हम वापस से रेवन शेल्टर चला जाते हैं सीधा टेरी जॉन्स के पास, और यहाँ पे जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इतने में टेरी जॉन्स मुझे कुछ बोलने लगता है। इसके बाद मैं टेरी जॉन्स को यही कहता हूँ कि मैं वापस आ गया हूँ और सब ठीक है। और इसके बाद मेरे पास 3 चॉइस आ जाते हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं राइट साइड पे, तो उनमें से मैं तीसरे नंबर पे प्रेस कर देता हूँ। और फाइनली यहाँ पे मैं लंबा सांस ले लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं वहीं पे टेरी जॉन्स के पास होता हूँ। फिर वहाँ पे प्रोफेसर भी खड़ा हुआ था, लेकिन मैं प्रोफेसर से तो बात नहीं करता हूँ, मैं सीधा टेरी जॉन्स से बात करने में लग जाता हूँ दोबारा से। इसके बाद मैं टेरी जॉन्स को यही रिप्लाई कर देता हूँ कि इस तरह मुसलसल जुर्म में जीना कितना हौलनाक होगा। और इस तरह से गाइज हम लोग ये वीडियो भी यहीं पे एंड कर रहे हैं, और हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह He might have some sort of unforgivable sin from their past, but the past can never be changed. Kids is what keeps us all going. Thanks.